परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अकारण करुण करुणा वर्णालय समस्त जीवों पर दया कृपा बरसाने वाले परम प्रभु भगवान श्री सीताराम जी के श्री चरणों में कोट सा प्रणाम करते हुए भगवान की मंगलमयी आनंदमयी कथा के रसिक श्री हनुमान जी के श्री चरणों में कोट सा प्रणाम। पूज्य माता पिता के श्री चरणों में कोट सा प्रणाम करते हुए श्रद्धेय संताचार्य चरण, भगवत कथा अनुरागी बंधुओं, स्नेहमयी माताओं, कल आप लोगों ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान के मंगलमयी चरित्रों का भाव श्रवण किया। स्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ा योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरा सुधाम्ना अन्यास्ते हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ओम गोविंदाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। पादयोर्पाद्यं हस्तयोरर्घ्यं मुखे आत्मनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि ततो गन्धादि अर्चनम्। ओम त्वांगन्धर्वाघ्नस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यतो अच्छन्मे मदन्धव प्रियाधोगतस्थो गच्छवान्वो पुराणमिष्यामि जोजान् विन्दते हरि माल्यादीनि सुगन्धेनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। दीपं दर्शयामि चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः चूर्जो श्रोताद्वायु च प्राण च मुखादग्निरजायतो आरातिक्यं समर्पयामि। ओम श्री व्यासपुरुषाय नमः। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। समयानुकूल श्रीमद् भागवत का भाव आप सबके सामने रख रहा हूं। प्रेम श्रद्धा से आप लोग श्रवण करने हेतु इस पंडाल में पधारे हैं। मैंने आपसे कहा कि भागवत कथा प्रदर्शन नहीं है, भागवत कथा आत्मदर्शन है। श्री गंगा के किनारे राजा परीक्षित जी सब कुछ छोड़ करके कथा सुन रहे हैं और हम सब जोड़ करके कथा सुन रहे हैं। विवेक नो विरक्त से समाधि गुण शालिना, ऐसे तपोनिष्ठ भीतरागी योगी संत श्री भगवान सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। ऋषि महर्षि योगी तपस्वी सन्यासी गृहस्थ में रहने वाले महापुरुष सब के सब भाव विभोर होकर के भगवान की मंगलमयी कथा को कर्णपुटों से पान करते हुए आह्लादित हो रहे हैं। प्रातः का समय है, गंगा का किनारा है, कलकल निनाद है, पंछियों का कल्लव है, चंदन मिश्रित वायु बह रही है। भगवान सुखदेव जी मधुर वाणी से
सबको कथा के द्वारा भावापन्न करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। मैंने आपसे कहा था भागवत भगवत्यो व इदम भागवतम, श्रीमद् भागवत कथा कोई नौटंकी नहीं है, ड्रामा नहीं है, उपन्यास नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। किरा भू वाचको शब्दों अलच निवृत्ति वाचका तयो रेक्यम पर ब्रह्म कृष्णता विधीयते। जिसने अनंत आकाश बनाया, अनंत सूर्य चंद्रमा बनाए, अनंत कोटि ब्रह्मांड का निर्माण किया, संपूर्ण जीवों के हृदय में स्वयं विद्यमान है। यो वेद निहितम गुह्यायाम परम्यो व्योमन आकाशवत सर्वगतम सूक्ष्म निष्क्रियम निरंजनम चिदानंदैक रसम रसो वै सा। जो कण कण में विद्यमान है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हुए उनके श्री चरणों की छत्र छाया में बैठ करके कथा का आनंद लें। 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करें। इसके बाद मैं आपको आगे ले चलूंगा और कोशिश करूंगा कठिन से कठिन बात को सरलतम ढंग से समझाना। गणित का सवाल बहुत कठिन होता है, पर फार्मूला अगर जानते हो तो उत्तर 2 मिनट में आ जाता है। अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए चलें। प्रेम श्रद्धा भक्ति से आनंद भाव से प्रभु का नाम स्मरण करें, संकीर्तन करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, गर्भो से दशरथ अजर बिहारी, जय हो गर्भो तो दशरथ अजर बिहारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान,
जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय रामचरित सुनवे के रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। साधु संत के तुम रखवारे, ओ असुर निकंदन राम दुलारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। इस जीवनों में मत पाप कमा, कुछ पुण्य जमा करके धर जा। मन चंचल है विषयांचल में, न इसे लपेट कुछ तो डर जा। क्यों? यह मोहन देह मिली न मिली, शुभ कर्म यही जग में कर जा। क्या करें? गिरजापति के पद पंकज में गिर जा, गिर जा, गिर जा, गिर जा। श्री गिरजापति के पद पंकज में गिर जा, गिर जा, गिर जा, गिर जा। संसृतीत संसारा सब सम्यक प्रकारेण गच्छतीत संसारा। कृतत भोक्जक लक्षणा संसारा, गुरु शंकराचार्य जी लिखते हैं। संसार का नाम है दुख और भगवान का नाम है सुख। जन्म दुखम, या जन्म लेना दुखमय है। जरा दुखम, वृद्धावस्था दुखमय है। जाया दुखम पुनः पुनः, बार बार संसार में आना दुखमय है। महापुरुष कहते हैं संसार सागरम दुखम तस्मात् जागृत जागृते। अरे संसार के प्राणियों, ये सारा संसार दुख का सागर है, इसलिए जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। आप लोग कहोगे ब्रह्मचारी जी मैं तो रोज जागता हूं और रोज सोता हूं, पर श्री तुलसीदास जी यह बात नहीं लिख रहे। वो तो साफ कह रहे हैं मोह निशा, मोह निशा सब सोबनहारा। और देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। भगवान श्री शंकराचार्य जी लिखते हैं विवेक चूड़ामणि में, मोहम जही महामृत्युम देहदार सुतादिशु। बड़ा कठिन विषय है। कल मैंने थोड़ा सा भाव दिया था उस परमात्मा की कृपा से हमें ये पंच भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है। जिसने हमें सुंदर शरीर दिया, परिवार दिए, पुत्र दिए, पत्नी दी, भाई दिए, बंधु दिए, सखा, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, सब कुछ उस परमात्मा की कृपा से हमें प्राप्त हुआ, उसने हमें प्रदान किए। तो कम से कम हम आपका कर्तव्य है, जिसने हमें सब कुछ दिया तो 24 घंटे में उसका एक बार स्मरण फिर भी कर लिया करें। क्योंकि संसार का नाम दुख है, परमात्मा का नाम सुख है।
जो आनंद सिंधु सुख राशि, उसी करते त्रिलोके सुपासी। आज मैं आपको ये बात समझा रहा हूं कि कथा श्रवण करने के लिए आप आए हैं। श्रीमद् भागवत में एक एक श्लोक मंत्र है। मनना त्रायते यस्मा मंत्रा प्रकीर्तिता, जिसके स्मरण करने से, वाणी के बोलने से, जप करने से हमारे शरीर की रक्षा हो, प्राणों की रक्षा हो, हमारे जीवन की रक्षा हो, परिवार की रक्षा हो, उसका नाम है मंत्र। और यह श्रीमद् भागवत में सब कुछ उपस्थित है, सब कुछ उपलब्ध है। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की वांग्मय मूर्ति है। कुछ लोग कह देते हैं कि लोग भागवत को तो मानते हैं पर भागवत की नहीं मानते। श्री रामचरितमानस को तो मानते हैं पर रामचरितमानस की बात नहीं मानते। अरे भाई, मैं तो आपसे ये कहता हूं कि आप जैसे पिता को मानो, अगर आप पिता को मानते रहेंगे तो स्वभाव आपका बन जाएगा कि एक दिन पिता की बात अवश्य मानो। श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करते रहिए, महापुरुषों के वाक्य को श्रवण करते रहिए, आज्ञा पालन करते रहिए, नमन करते रहिए, झुकते रहिए, प्रणाम करते रहिए। जब आपके अंदर श्रद्धा भाव उत्पन्न हो जाएगा तो अपने आप एक दिन आप भागवत की, महापुरुषों की बात का अनुकरण करना शुरू कर दो। कुछ लोग कहते हैं कथा सुनने से क्या होता है, वैज्ञानिक प्रमाण, आध्यात्मिक प्रमाण। कुछ महापुरुषों से मैंने सुना है, एक बार एक प्रजापति चिलम बना रहा था, मिट्टी की चिलम। जेठ का महीना था, ग्रीष्म ऋतु, तप्त धूप। उसकी पत्नी ने कहा, श्रीमान जी, इसका आकार थोड़ा बड़ा कर दीजिए। उसने सुना और सुनकर के उस बात का अनुकरण किया तो उसने उसके आकार को बड़ा किया, और जब बड़ा करके उसने उस मिट्टी के मंगलमयी कलश को, सुरही को पकाया, और जब पानी भरा तो मानो उसमें से आवाज आई और हंसकर के कहा, वाह क्या आनंद है। उस बनाने वाले ने पूछा कि एक बात बताओ, तुम हंस क्यों रही हो? तो उसने कहा, मैं इसलिए हंस रही हूं, मैंने, मिट्टी ने उत्तर दिया, सुरही ने उत्तर दिया कि मैं पहले स्वयं जलती थी और दूसरों को जलाती थी, आज मैं स्वयं ठंडी हूं और दूसरों को ठंडक प्रदान कर रही हूं, दूसरों को सुख प्रदान कर रही हूं। तो उस प्रजापति ने कहा, यार इसमें कौन सी बड़ी बात थी, मैंने अपनी पत्नी की बात को सुना तो सुनकर के मेरा विचार बदल गया, और विचार बदलने के बाद मैंने क्रिया को बदल दिया, तो तुम्हारा ये स्वरूप बन गया। तो उसने कहा, तुमने सुनकर के तो केवल विचार बदला, पर आपने तो हमारा सारा जीवन ही बदल दिया। इन बच्चों को, इन बेटियों को, इन नौजवान युवकों को आज भागवत में आप लाइए, इन्हें इतिहास सुनवाइए, इन्हें वीरता की कथा सुनाओ, इन्हें शिष्टाचार सिखाओ, विनम्रता सिखाओ, झुकना सिखाओ, शीलता सिखाओ, अनुराग सिखाओ, स्नेह सिखाओ, राष्ट्रीय प्रेम से ओतप्रोत भावना से पूरित कर दो। हर माता पिता का कर्तव्य है अपने बच्चों की देखरेख करना, उन्हें सद्मार्ग की ओर संप्रेरित करना। सभी अभिभावकों का ये कर्तव्य है।
आप लोगों से मैं यही तो बात कहता हूं कि जो शब्द आपके कानों में पड़ेंगे वो सप्तम खल इदम ब्रह्म है। वो शब्द धीरे धीरे आपके अंतर हृदय में जाएंगे और अंतर हृदय में जो कलुषित विचार हैं, जो समाज विरोधी विचार हैं, जो विघटनपूर्ण विचार हैं, इन विचारों में रासायनिक प्रक्रिया होगी। ये आपके विचार बनेंगे और ये अच्छे विचार बनेंगे। जब आपके विचार अच्छे बनेंगे तो एक दिन आपकी क्रिया अच्छे बनेगी और जब आपकी क्रिया अच्छी हो जाएगी तो आपका सारा जीवन बदल जाएगा, आपका आचरण अच्छा हो जाएगा। आसमंतात् पदा आचरण, आचरण बन जाएगा। कैरेक्टर ये बंडल, गुड हैबिट्स अच्छी आदतों का नाम, अच्छी आदतों के समूह को चरित्र कहते हैं। बस अरे कथा चल रही है। तो मैं आपसे यह समझा रहा था कि विचार करो इस पर, यह बहुत जरूरी है। क्योंकि रही मन जे गिर से गिरे, मरे एक ही बार, और जे चरित्र गिर से गिरे तो बिगड़े जन्मों हजार। औरों की पूज पिताश्री ने भाव लिखा, कवि रहे प्रसाद नाम से काव्य लिखा, श्री ठाकुर प्रसाद शास्त्री नाम था, साहित्य रत्न थे। बचपन में उन्होंने हमें पढ़ाया है, साहित्य का दर्शन कराया, पढ़ाया, नायका, हाव भेद, अलंकार, रस, छंद इत्यादि। मैं अपने पिताश्री का ऋणी हूँ, माता का ऋणी हूँ, उन्हीं की देन है। महात्मा बनकर के राष्ट्र की सेवा कर रहा हूँ। माता पिता बच्चे को जैसा चाहे वैसा बना दे। हमेशा जीवन में अच्छा आचरण करना सीखो, अच्छा संग सीखो। जैसा करोगे संग वैसे ही चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी बानी, और जैसा करोगे संग वैसे चढ़ेगा रंग। मैं आपसे यही तो समझा रहा हूं, यही तो आपके सामने निवेदन कर रहा हूं। अपने बच्चे को लंगोटी का पक्का, इरादे का सच्चा बना। महाजनों इन गता सपंता, महापुरुष इस रास्ते से गए हैं, उन्होंने आपसे कुछ लिया नहीं। संत श्री तुलसीदास जी महाराज, भगवान सुखदेव जी, ऋषि महर्षि योगी श्री व्यास जी, हमारे भारत के महान कवि महापुरुष हुए, जिन्होंने तप करके अपने राष्ट्र निर्माण में पूरा योगदान दिया, जीवन दिया, और सब कुछ देकर के चले गए, आपसे कुछ लिया नहीं। औरों को बताने की बात ही विचित्र हो। क्यों? अपनी मन वाणी गर होती ना पवित्र हो, मानेगा ना उसका विश्वास प्रसाद सुनो, जिसका जगत में नहीं उज्जवल चरित्र हो। कथनी और करनी में यदि स्वयं अंतर है, देखो कथनी और करनी में अगर अंतर है तो कैसे लोग विश्वास करेंगे? जीवन में जितनी भी कथाएं आपको सुनाई जाती हैं, जो भी रास्ता बताया जाता है, वो आपके कल्याण के लिए बताया जाता है, आपके चरित्र निर्माण के लिए बताया जाता है, आपके सर्वांगीण विकास के लिए बताया जाता है। इसलिए भागवत कथा प्रदर्शन नहीं है, भागवत कथा आत्मदर्शन है। इमात्मा परानंदा पर प्रेमास्म पदम यतः। महापुरुषों ने अपनी अपनी बात को रखा है। चले हम आप आगे। मैंने आपसे कल आपको सुनाया था,
एक चरित्रवान भाई है श्री गोकर्ण जी, और एक धुंधकारी है जो चरित्र से गिर गया। पर श्री गोकर्ण जी ने अपनी तपस्या से, अपने चरित्र बल से अपने भाई का उद्धार कर दिया, परिवार का उद्धार कर दिया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पूज्यवती चतेन। पुत्रवती जोवती जग सोई, पुत्रवती जोवती जग सोई, रघुबर भगत जास सुत हो। श्री गोकर्ण जी अपने पिता माता के भक्त हैं। सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमयो पिता, जिसने अपने माता पिता की सेवा की है, जिसने माता पिता को संतुष्ट किया है, जिसने माता पिता का आशीर्वाद लिया है, जिसने गुरुजनों को प्रणाम किया है, उसे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। चारों पदार्थो करतल ताके, ओ प्रिय भी तुमा तो प्राण समझाके, सुन जननी सुई सो तो बड़ भागी, और जो भी तुमा तो चरण अनुराग। हम आप चले श्रीमद् भागवत को शुभारंभ करने से पहले श्री व्यास जी और सरस्वती देवी जी को प्रणाम किया। इसके बाद कथा शुभारंभ की तो पहला श्लोक सबसे कठिन है, जिसमें सब कुछ समाहित है, सबका समावेश है। समझ लो, कठिन बात को सरल करने की कोशिश करूंगा संत चरणों की कृपा से, गुरु कृपा से। यहां पर क्या लिखा है? जन्माद्यस्य तु अन्वयादितरतस् चार्थेषु भिज्ञासुराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यति सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनमयो यत्तत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निहस्तु कूकम सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। अस्य जन्मादि यत अन्वया। थोड़ा सुने, कोशिश करूंगा समझाने की। अस्य माने इशारा किया है, इशारा किया अस्य संसार से, षष्ठी, जिसने इस संसार की रचना की है। अस इशारा, अस संसार से उत्पत्ति पालन प्लयंच, जो इस संसार की उत्पत्ति पालन प्रलय करने में सक्षम है, समर्थ है। वो परमात्मा सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वविकल्पहीना। संकल्प विकल्प भगवान के विषय में नहीं उठते। एको वा अनेको वा नित्यो वा अनित्यो वा सत्यो वा असत्यो वा, जिसके विषय में संकल्प विकल्प नहीं उठते। अस्य जन्मादि, उसे कैसे जाना जा सकता है? अन्वयात, अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा। अन्वय कहते हैं किसी चीज को गूंथना, किसी चीज को संगठित करना, गूंथना। और व्यतिरेक कहते अलग अलग करना। जैसे ये माला है, माला सुन लेना ध्यान से, ये माला, जब तक ये माला में धागा है तब तक इसका स्वरूप क्या दिखाई दे रहा है? माला दे रहा कि नहीं? ये अन्वय है। तत्सत्वे तत्सत्वम इत्यन्वयः। उस परमात्मा के होने से ये जगत सत्य की तरह प्रतीत हो रहा है। उस परमात्मा के होने से ये सब कुछ है। इसमें धागा होने से ये माला का रूप है। उस परमात्मा के होने से हमें ये सब कुछ दिखाई दे रहा है।
एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः एकदा बौद्धश्चैव दृश्यते जलचंद्रवत। जैसे मिट्टी के हजारों कलश भर दिए जाए, मिट्टी के कलशों को जल से पूरित कर दिया जाए, पर चंद्रमा तो एक है, पर सब में अलग अलग दिखाई देगा। ऐसे ही वो परमात्मा कण कण में व्याप्त है। सदैव सौमेव मग्रमासी तद सत, वो सब जगह विद्यमान है। उसके होने से ये जगत है, उसके ना होने से ये नहीं है। धागा जब तक है तब तक इसका माला रूप दिया गया है, और इसमें से धागा निकाल लो, अलग अलग गुड़िया होगा तो फिर कोई माला नहीं कहेगा, कहेगा ना। इत व्यतिरेका, इसका नाम व्यतिरेक है। आप लोग जरा विचार करना, उस परमात्मा ने सोचा एको अहम भविष्यामि तदिच्छत बहुश्याम प्रजाएय, मैं एक होकर के बहुत हो जाऊं। तो प्रकृतेन महातत्व, उस परमात्मा ने अपने आप से प्रकृति को प्रकट किया, प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहम तत्व, अहम तत्व से आकाश। शब्द गुण कमाकाशम, आकाश में एक गुण आया, शब्द आया, शब्द गुण कमाकाशम, आकाश में एक गुण आ गया। आकाश साध वायु, आकाश से वायु प्रकट हो गई, वायु में दो गुण हो गए, शब्द और स्पर्श। वायुवाद बन्ही, वायु से अग्नि निकल पड़ी, अग्नि में तीन गुण हो गए, शब्द स्पर्श और रूप। अग्नि के बाद जल निकल पड़ा, इसमें चार गुण हो गए, शब्द स्पर्श रूप और रस। और जल से पृथ्वी निकल पड़ी, इसमें पांच तन्मात्रा हो गई, शब्द स्पर्श रूप और रस। इन पांचों, देखो परमात्मा ने इन पांचों को लिया, पांच प्रकार की कर्मेंद्रियां, पांच प्रकार के इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, पंच प्राण। आप देखो यहां भगवान ने इन सबको इकट्ठा किया, और यहां पर परमात्मा ने पांच प्रकार की इंद्रियां और कर्मेंद्रियां, इन सबको लिया, पंच प्राण 15 हो गए, और अंता चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार 19 हो गए, और पांचों को छितजल पावक गगन समीरा 24 तत्व का यह पिंड बना के तैयार किया। सबके अलग अलग देवताओं को बैठाला, पर कोई भी इसे उठा नहीं सका, जगा नहीं सका। नासिका के श्री देवता अश्विनी कुमारों को बनाया, यहां पर मन का देवता श्री महाराज चंद्रमा को बनाया, सबको बना के तैयार किया, पर ये विराट पुरुष नहीं उठा। हजारों वर्षों तक ऐसे ही पड़ा रहा जल में, जब स्वयं भगवान प्रवेश कर गए, स्वयं उठ करके चल दिया। अब प्रश्न ये उठता है, आप्त कामस का स्प्रा, उस आप्त काम पूर्ण काम में इच्छा कैसी जागृत हो गई, कहां से हो गई? क्योंकि जब वो पूर्ण काम है तो जैसे महापुरुष कहते स्वभाव के स्वभाव, उसका स्वभाव है कीटार्थमपचा परे। परमात्मा का स्वभाव है जैसे बच्चा धूल में खिलौना बनाता है और फिर मैट देता है, ना तो उसके बनाने में प्रयोजन है और ना मैटने में कोई उसे दुख होता है, समझ गए? कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे उस परमात्मा ने इस संसार को अपने से प्रकट किया है, और वो परमात्मा है, विश्व का मालिक है। उसे जानने के लिए अन्य व्यतिरेक से जाना जा सकता है। अभिज्ञा अमित जाना सा अभिज्ञा, जो स्वयं को जानता है जिसे कोई नहीं जानता। अच्छा, स्वराट स्वयं रोज अपने आप से जिसने स्वयं की शोभा को प्राप्त किया है, तेने विस्तारियामास, जैसे मकड़ी जाला को फैलाती है फिर समेट लेती है। वो कहते हैं जिसने अपने हृदय से ब्रह्मादि कवियों को प्रकट किया है, जिसके विषय में भूर विद्वानम मोहम प्राप्त मनती, बड़े बड़े विद्वान मोह को प्राप्त हो जाते हैं। अब एक बात बड़ी कठिन है, थोड़ा सा आप लोग बैठे हो,
भगवान शंकराचार्य जी कहते ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्ये तेवम रूपो विनश्यया। देखो, जिस परमात्मा ने 24 तत्वों का पिंड बना करके सारी सृष्टि को शुभारंभ किया है ना, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 महाभूत, इन सबको बनाया, बनाने वाला वही है ना। तो आप सब बताओ, एक तरफ कहा जा रहा है जगदेव हरि, हरदेव जगत जगतो हरतो नहीं भिन्न तनु, बड़ा कठिन विषय है। कण कण में वही परमात्मा विद्यमान है, कहीं अलग नहीं है। तो इधर भगवान शंकराचार्य जी कहते ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्ये, सारा संसार मिथ्या है, परमात्मा सत्य है। तो आप ये बताओ, अगर हम कोई वस्तु सोने से निकालें तो सोने ही निकलेगा ना, अगर कोई वस्तु हम चांदी से निकालें तो चांदी निकलेगी कि नहीं? चांदी निकलेगी ना। लोहे से कोई वस्तु निकालें तो लोहा निकलेगा। एक तरफ श्रीमद् भागवत में कहा जा रहा है यस्मिन् नेदम यत चेदम ए नेदम येदम स्वयं, जिससे ये संसार है, जिसमें ये संसार है, जो संसार में विद्यमान है, और जो स्वयं संसार है, तो वो मिथ्या कहां से हो गया? कठिन बात हो गई। आप बताओगे क्यों? रमा है रोम रोम में राम, रमा है रोम रोम, रमा है रोम रोम में राम, रमा है रोम रोम में राम, रोम रोम में राम, राम राम में राम, रमा है राम राम में राम, राम राम रामई रीझत रामई खीजतो, रीझत राम की जत, रीझत राम ही जत, रीझत राम ही जत, रामई लेत देत दिन रात। जय हो। गुरु स्वामियों कहते यहाँ पर जो कछु है सो राम रमा है राम राम में राम, रमा है राम राम में राम, राम राम में राम, राम राम में राम, रमा है राम राम, रमा है रोम रोम में राम रमा है रोम रोम में राम, राम जाए राम जाए, जय हो। राम राम जाए कड़ जाम सो दे हो तिन से काम, रमा है रोम रोम में राम, रमा रमा है राम राम में राम, रमा है रोम रोम में राम, राम राम में राम, राम राम में राम, रमा है राम राम, रमा है रोम रोम में राम, फिरे क्यों शंकर चारों धाम, फिरे क्यों शंकर चारों हम रमा है रोम रोम में राम, रमा
कण में परमात्मा विद्यमान है। महापुरुष कहते हैं तेजो वार मृदाम यथा विन्मयो यत्तत्र सर्गो मृषा धामना, तेजस वाणी बुद्धि वाणी मृदा बुद्धि। आप लोग देखते हो, मैंने आपसे कहा संसार जैसे आपने देखा होगा सूर्य के प्रकाश में जल भी है, मिट्टी के कण भी है, या ये मानिए सब सत्ता उस परमात्मा की है, लेकिन जो मिथ्या है वो उस परमात्मा की माया के द्वारा सत्य की तरह प्रतीत हो रही है। अमृषा जो असत्य है, असत्य और सत्य है। अमृषा मृषा जो झूठ है, और जो झूठ है वो सत्य की तरह प्रतीत हो रही है। अव्यक्त नामनी परमेश शक्तिर्नाद विद्या त्रिगुणात्मका परा। उस परमात्मा की सत्ता के द्वारा, उस माया के द्वारा जो झूठ को सत्य दर्शाया जा रहा है, समझ गए ना। पर जिन परमात्मा की कृपा से, जैसे जब कोहरा हो जाता है, सूर्य निकलता है तो कोहरा समाप्त हो जाता है, ये उनकी कृपा से हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी कोहरा है, जब वो ज्ञान का प्रकाश कर देता है तो ये समाप्त हो जाता है। ऐसे परमात्मा को हम सब प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम निगद्यते, उस भगवान को हम सब नमन करते हैं। मैंने आपसे कहा था तो फिर मिथ्या क्या है, यह भी तो समझ लो। अरे ये उस परमात्मा के द्वारा है, इसमें स्वयं भगवान का स्वरूप है। यद्यप महापुरुषों ने लिखा मृग तृषाया मुदिकम सुप्तौ रजतम भुजंगो रज्जाम तेमृग चंद्र युगवत भ्रांतम निखलत जगत रूपम। जैसे तिमिर वाले को दो चंद्रमा दिखाई देते, पर चंद्रमा तो एक ही है कि नहीं। हमें रस्सी का सर्प दिखाई देता है, देता कि नहीं ब्रह्मस। सीप में चांदी है नहीं, पर चांदी दिखाई दे रही। मृग तृष्णा का जल अभी आप देखो तो दिखाई दे रहा कि सड़क पे पानी भरा है, पर पास पहुंच जाओ तो कहीं कुछ नहीं है कि नहीं। ऐसा ये संसार है, पर ये संसार मिथ्या कौन है? ये तो सब भगवान का रूप है। उमा कैसे पता चलेगा? उमा जी राम चरण रति, जब भगवान के चरणों में भक्ति हो जाएगी, बेगत काम मद क्रोध, और निज प्रभु में दिखे जगत के ही सन करहे विरोध। ये द्वैत तब तक भासेगा जब तक कामा क्रोधच लोभच देहे तिष्ठन्ति तस्करा। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के कारण ये द्वैत भास रहा है। जब भगवान के चरणों में भक्ति हो जाएगी तो द्वैत समाप्त हो जाएगा। तो ये संसार मिथ्या कौन है? ये संसार मिथ्या नहीं है। मिथ्या संसार वो है जिसके कारण हम अपना पराया कहते, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, यही मिथ्या है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, ये सब भगवान का स्वरूप है। ऐसा समझा करके भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। भगवान का सबसे पहला अवतार श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषियों का हुआ, और समस्त अवतारों का वर्णन करते हुए आगे श्री व्यास जी, जिन्होंने श्रीमद् भागवत को स्वयं सृजित किया, स्वयं लिखा, आज आश्रम में विद्यमान है। प्रातः का समय है, नैतिक कर्मों से निवृत्ति पाकर के शांत भाव से बैठे हैं। उसी समय श्री महाराज नारद जी का आगमन हो गया। श्री नारद जी का जब आगमन हुआ, श्री व्यास जी ने उठ करके प्रणाम किया, नमन किया, आसन दिया, स्वागत किया, और बड़े प्रेम श्रद्धा से पूछा, प्रभु कहां से आए हैं आप? श्री नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा कि अरे भाई व्यास जी, आप तो भगवान के स्वरूप हो, आप स्वयं भगवान हो, क्योंकि 24 अवतारों में व्यास जी भगवान है।
तो आप हमें ये बताओ कि आपके मुख पर उदासी कैसी है? चेहरा आदमी का बता देता है कि तुम प्रसन्न हो या दुखी हो। आपके मुख पर उदासी कैसी है? पाराशर्य महाभागे भवता कुचिदात्मना। तुम्हारे चेहरे पर हमें उदासी दिखाई दे रही है, तुम्हारे चेहरे में दुख दिखाई दे रहा है, अशांति दिखाई दे रहा है, क्लेश दिखाई दे रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? पर तुष्यत शारीर आत्मा मानस एव वाह। मैंने आपसे कहा संसार में हम आप आए हैं, आराम तो है पर चैन नहीं। जब श्री व्यास जी भगवान के स्वरूप में विद्यमान है, जिन्होंने भागवत को स्वयं लिखा, उनको भी यहाँ संतोषी प्राप्त नहीं हुआ, उनका मन भी संतोष से भरा हुआ नहीं। आराम तो एक महापुरुष कहते, आराम तो है पर चैन नहीं, सुख तो है पर चैन नहीं, धन तो है पर चैन नहीं, ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा है पर चैन नहीं, सोने के किले हैं पर चैन नहीं, सब कुछ है, आराम तो है पर चैन नहीं। पर एक महात्मा कहते हैं, आराम चाहते हो तो आराम की तलब में लला एक काम कर, आराम की तलब में लला राम राम। क्योंकि तैसे हर बिनो भजन खगेसा, मिटाए न जीवन के रे कलेसा। कब मिटेगा सब कर्मत खगनायक खगनायक करिय राम पद पंकज ने करिय राम पद पंकज नेहा। भगवान के चरणों में अनुराग करो, भगवान का स्मरण करो, कीर्तन करो। श्री व्यास जी ने कहा हमें खुद पता नहीं है, अगर कारण का पता होता तो फिर उस कारण को समाप्त करने के लिए यत्न करते। श्री महाराज नारद जी ने कहा, व्यास जी मेरी बात सुनो, आपने महाभारत जैसा पंचम वेद का निर्माण किया, पंचम वेद बनाया, कई लक्ष्य श्लोक लिखे, पर जिन भगवान श्री कृष्ण को भक्तजन अपने आंखों में हृदय में बिठला के भुला नहीं पाते थे, जिन भगवान के लिए सब लालायित रहते हैं, जिनके दर्शन पाने के लिए योगी, तपस्वी, कर्तव्यनिष्ठ, तपोनिष्ठ, सन्यासी, महापुरुष निरंतर खड़े रहते हैं, आशा लगी रहती है, प्रतीक्षा करते रहते, प्रभु हमें मिल जाए, एक मिनट दर्शन हो जाए, एक क्षण उनके श्री मुखमंडल, उनके श्री चरणों का दर्शन करके मैं आह्लादित हो जाऊं। उन भगवान श्री कृष्ण के आपने विमल भक्ति का वर्णन नहीं किया है। उनके शरीर को आपने लहूलुहान करवा दिया, भीष्म पितामह से इतने बाण मरवाए कि पीतांबर को रक्तांबर बनवा दिया। सुख सारद नारद शेष महेश, सुख सारद नारद शेष महेश के नहीं ध्यान में आते रहे, जिनके लिए सब तरसते रहते हैं। आज आपने उनकी विमल भक्ति का वर्णन किया है, इसलिए आप कथा को शुभारंभ करो तो भगवान की विमल भक्ति का वर्णन करो, उनके चरित्र का यशोगान करो, उनके भक्तों की गाथाएं लिखो, उनके भक्तों की गाथाओं को सुनाओ, आपको सुख और शांति सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। देखो समझ लो आप, कभी कभी लगता है कि धन है श्री तुलसीदास जी, धन है तुलसीदास जी, और धन है श्री व्यास जी।
जिन्होंने समाज को सद्मार्ग की ओर चलने के लिए संप्रेरित किया, अपना जीवन तप करके हम सबको थाती देकर चले गए। एक तो व्यास सतयुग में भये, जो श्री राम कथा को रचाए गयो। त्रेता में ऐसे व्यास भये, जो प्रभु कथा को सुनाए गयो। द्वापर में अरविंद व्यास भये, जो श्री कृष्ण कथा को रचाए गयो। पर कलयुग में तुलसी व्यास भये, जो हजारन व्यास बनाए गए। आज पूरे भारत में, विश्व में भगवान की कथा का प्रचार प्रसार करने वाले बड़े बड़े महायोगी, तपस्वी, सन्यासी, ऋषि, महर्षि व्यासों को नमन करता हूँ, जो श्री राम की कथा, भगवान कृष्ण की कथा को सुना रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग देखो, उन्होंने कहा कि मेरी बात सुनो, मैं भी आपकी तरह इस पृथ्वी पर आया, पर मैं मनुष्य था, आप भगवान हो। मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। मैं अपनी माता का इकलौता बेटा था। थोड़ा ध्यान से सुनना इस कथा को। मैं अपनी माता का इकलौता बेटा। माता मुझे बहुत प्यार करती थी, स्नेह देती थी, पर मेरी माता कुछ ब्राह्मणों के यहाँ बर्तन धोने का काम करती थी और मुझे भी सेवा में लगाई रहती थी साथ में। पर उन ब्राह्मणों के यहाँ चातुर्मास व्यतीत करने के लिए कुछ ब्राह्मण संत आए। मेरी माता को सेवा में लगा दिया गया, मैं भी लगा रहा। थोड़ा सा संतों का संग किया, भोजन प्रसाद जब बना चुके, प्रसाद पा चुके, तो उससे जो प्राप्त हो जाता था उस अन्न को मैं ग्रहण करता रहा, उनका सत्संग सुनता रहा। तो जानते हो, थोड़ा सा संग मिला, अन्न मिला, सत्संग मिला, तो मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल गया। धन्य है सत्पुरुषों का संग। संग बदल गया, थोड़ा सा अन्न मिला, संतों के चरणों की सानिध्यता मिली, माता का आशीर्वाद मिला। पर महापुरुष संत तो चले गए। जब वो चले गए, हमें आशीर्वाद दे करके गए, मैं बड़ा खुश था। पर एक दिन की बात, मेरी माता रात्रि के समय गौ धोने जा रही थी, मुझे भूख लगी थी, तो एक सर्प ने पीछे से काट लिया। मां चिल्लानी, पर कोई बचाने नहीं आया। मैं रो रहा था, मेरी माता मुझसे लिपट के रो रही थी, आंखों में आंसू थे, कंठ भरा हुआ था। अब मैं क्या कर सकता था, असहाय था। माँ की ममता रोती ही रही, माँ की ममता रोती ही रही, पर मैं तो कुछ ना कर पाया। माँ की ममता रोती रही, मैं कुछ कर ना सका, लिपट गया। माँ ने कहा, बेटा अब तो मेरा अंतिम समय है, मैं दुनिया से जाती हूँ। मैं आपको एक और बता दूं बंधु, माता पिता के बाद फिर तुम्हारे दर्द को कोई पूछने वाला नहीं। बचपन से माँ तुम्हें सूखे में लेटाती है, तुम लघुशंका कर लेते हो, स्वयं गीले में लेटी रहती है। माता के वक्षस्थल पर आप लेटे रहते हो, अगर कहीं तुमने पैर भी चला दिया तो माता अपने
वक्षस्थल पर चोट को ले लेती है, पर तुम्हारा पैर देखती है कहीं मेरे लाल के चोट तो नहीं आ गई। तब तो भगवान श्री राम को रोना पड़ा, भगवान श्री कृष्ण को भी रोना पड़ा। जब राम अवध सुध करही, तो तब बार बिलोचन भर। सुमेरो तो पितु परिजन भाई, ओ भरत स्नेह शील सेवका। जब राम, आप लोग देखो, मैंने आपसे कहा यही बात तो विवेक की है, समझना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं मैं रो रहा था, लपटा था, मेरी माता मुझे वक्षस्थल से लगाई थी बेटा, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, चलने का समय हुआ लाल। माता ने हृदय से लगाया, हमारा हाथ भगवान को सौंपा, प्रभु मेरे लाल की रक्षा करना। और धन्य है परमात्मा, तुलसी माह सपूत की सपने में छू जाए, आप निभाए अंत तक लड़कन से कहेगा। आपने देखा होगा किनारे की घास किसी काम की नहीं होती, नदी के किनारे की घास, पर मित्रों डूबने वाला अगर घबरा के पकड़ता है, ताकत वाली हुई तो उबार लेगी, और कमजोर होगी तो जहां वो डूबेगा वहां तक साथ देगी। तुलसी तृण जल कूल को निपट निरीह निकाज, ओ के राखे के संग बहे बाह गहे कीला। माने मेरी बाह भगवान को पकड़ा दी, अवध सैया मोरी छाड़ो न पहिया। अवध सैया मोरी छाड़ो न पहिया, अवध सैया मोरी छाड़ो न पहिया। अवध सैया, अवध सैया, अवध सैया, अवध सैया, अवध सैया मोरी छाड़ो न पहिया। अवध सैया मोरी छाड़ो न पहिया, 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 सैया मोरी छाड़ो न पहिया। हम कीनी साधु संगतो नहीं, हम कीनी साधु संगत नहीं, हम कीनी साधु संगतो नहीं, हम कीनी साधु संगत नहीं, कछु दानो अवध सैया मोरी छाड़ो न पहिया, अवध सैया मोरी छाड़ो न पहिया, अवध सैया